भारत सरकार ने एक रहस्यमयी नियम की खोज कर ली है, जिसके ऊपर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए, इसके ताले की चाबी की आविष्कार कहें या खोज कहें, भारत सरकार यानी कि बीजेपी ने इसकी खोज पूरी कर ली है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर। जनसंख्या नियंत्रण कानून दरअसल एक ऐसा कानून है जिसके ऊपर आज के समय में हर टीवी न्यूज चैनल पे डिबेट हो रही है और आप हर शाम 5 बजे के बाद इसके ऊपर हर नेताओं के भाषण सुन रहे होंगे। इस चर्चा पे हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, अपनी बातों को रख रहा है। मैं भी अपनी बातों को और पक्ष को आप सबके सामने लेके आया हूं। मैं आशीष मिश्रा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा जो विषय है आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये नियम जो है वो भारत में रहने वाले हर एक जाति, समाज, समुदाय, धर्म के लोगों पे लागू होगा। लेकिन ये लागू तो होगा, लेकिन इस नियम को लागू करने के फायदे जो हैं वो आपको और हमें ज्यादा होंगे, या इसके परिणाम किसी तथाकथित पार्टी को ज्यादा होने वाली है। तो जी हाँ, यही एक सोचनीय विषय है। ये आपने डिबेट में देखा होगा कि हमारे अल्पसंख्यक वर्ग जो है इस नियम को लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वहीं हिंदू वर्ग की अगर मैं बात करूं तो उनमें मतलब खुशी की लहर है इस नियम को लेकर। हालांकि हर कोई पुत्र प्राप्ति की कामना रखता है, लेकिन इस नियम के आने के बाद जिनको भी 2 पुत्रियां हैं उनका क्या होगा, इस मुद्दे पे वो पहले ही सोच ले। हालांकि बीजेपी में हमारे माननीय कुछ ऐसे सांसद हैं जिनके पास 2 पहले से पुत्रियां थीं, उसके बाद भी उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए तीसरे बच्चे की भी प्लानिंग की, और भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। तीसरा बच्चा भी उन्हें पुत्री ही प्राप्त हुई। मैं कहता हूं सरस्वती के रूप में वो उनके घर में विराजमान हुई, और मुझे बहुत खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 पुत्री होने के बावजूद अगर वो तीसरे बच्चे का अगर उन्होंने प्लान किया, तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरफ इशारा करती है कि उन्हें पुत्र की कामना थी, तभी उन्होंने तीसरे बच्चे का प्लानिंग किया। क्या ये कामना उनका पूर्ण नहीं हुआ, इसका मुझे भी खेद है, और उम्मीद करता हूं आप सबको खेद होगा। मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, हाल ही फिलहाल ये घटना घटी है, और आप सबको आजकल के सोशल मीडिया युग में आप सबको इसकी खबर ऑलरेडी मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात को समझ ली तो कमेंट करके उनका नाम कंफर्म कर लीजिएगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसमें सीधे तौर पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अल्पसंख्यक को टारगेट कर रही है और हिंदुओं को खुश करके अपना वोट बैंक एकदम से अपनी तरफ करना चाह रही है। अगर ये नियम पारित हो गया तो हिंदुओं में खुशी की लहर होगी, और उसके साथ ही सारे वोट बैंक उनके हो जाएंगे, और साथ ही महंगाई और बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस समय, वो सबके आंखों से धूमिल हो जाएगा। इस पे कोई बात नहीं करेगा और इस पे कोई डिस्कस करना नहीं चाहेगा। हर कोई इस नियम के पारित होते ही इस पे ही बात करेंगे, और एक लहर सी दौड़ जाएगी, और 2014 में एक मत से वोट एक ही तरफ जाने लगेगी, और वो किस तरफ जाएगी आप सबको पता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिसके विरुद्ध आप ये नियम लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का दर है वो अल्पसंख्यकों का है। पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई आबादी है वो मुस्लिमों की है भारत में, जबकि उसी के विपरीत हिंदुओं की आबादी
उतनी नहीं बढ़ी है। तो इस दर को देखते हुए इस नियम को लाने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप वोट बैंक की राजनीति के तहत सरकार फिर से 2024 में अपना जनमत और बहुमत साबित करना चाहती है और उससे अपना फायदा उठाना चाहती है। क्या खुद वही जो राम रची राखा। इस नियम के सपोर्ट में मैं भी हूं, लेकिन हर एक नियम, भारत सरकार के द्वारा लाए गए हर एक नियम किसी जाति, वर्ग या धर्म को टारगेट करके कोई कार्य करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरे अनुसार ये अनुचित है। अगर आप किसी चीज को ला रहे हैं तो उससे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप क्लैरिटी दे रहे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा है तो आपका फर्ज है कि उसको क्लैरिटी दें। हालांकि अगर मैं बात करूं एजुकेटेड फैमिलीज जितनी भी हैं, उनके घर में 10 बच्चे नहीं होते हैं, उनके घर में 2 ही बच्चे होते हैं। इलिटरेट फैमिलीज में आप चले जाएं तो वहां पे आपको, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहां आपको हर घर में एक पिता से 5 बच्चे 6 बच्चे आपको दिख जाएंगे। लेकिन वो फैमिली जो काफी वेल एजुकेटेड है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस घर में आपको 1 से 2 ही बच्चे दिखेंगे। तो ये भावना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को अगर हम लाते हैं तो इससे एक तथाकथित धर्म के जनसंख्या में नियंत्रण हो जाएगा, ये अगर सोच है तो ये गलत है। क्योंकि इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो फिर से मैं दोबारा कहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।